नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। चलिए एक बार फिर से बात की जाए आपके और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट यानी दिल्ली के स्वयंभू स्वघोषित मालिक और कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल साहब की। अब केजरीवाल जी के बारे में जो खबर उड़ रही है, जंगली आग की तरह फैली हुई है सत्ता के गलियारों में, वो ये कि केजरीवाल जी राज्यसभा बहुत जल्द पहुंचने वाले। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यह विषय असल में सबसे पहले मैंने ही उठाया था 8 फरवरी को सर जी के चुनाव हारने के बाद, कि ये चाहते हुए भी दिल्ली से जाकर पंजाब के सीएम तो नहीं बन पाएंगे, पर राज्यसभा जरूर आएंगे, क्योंकि बिना गद्दी, बिना पावर, बिना सत्ता के मिस्टर केजरीवाल रह नहीं सकते। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है ना साहब, वो बड़ी मजेदार है। और खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल के चेले, जिनको ये अपना अनुज बुलाया करते हैं, इनके डिप्टी सीएम और दारू मंत्री मनीष सिसोदिया फैल गए हैं साहब। सिसोदिया जी कह रहे हैं बड़ा अच्छा है आपका अरेंजमेंट, हाँ, तुम्हारे चक्कर में ऑलमोस्ट 2 साल जेल में रहा और अब स्वयं के लिए तो व्यवस्था कर दी संजीव अरोड़ा साहब से सीट खाली करवा के राज्यसभा जाने की। तो क्या मैं मटर छीलूंगा? मैं क्या करूंगा भाई? मैं क्या बस ऐसे ही घूमता रहूंगा वेला बेचारा? मेरे को नहीं चाहिए सरकारी कोठी, मेरे को नहीं चाहिए भाई सरकारी पद वद, सब कुछ मुझे भी चाहिए, तो मेरे लिए भी व्यवस्था करो। उन्होंने बोला है कि भाई अगर आप जा रहे हो ना केजरीवाल जी, तो मुझे भी राज्यसभा लेकर के जाओ। अब गरम दूध हो गया ये तो अरविंद केजरीवाल के लिए, न थूकते बन रहा ना निगलते बन रहा। क्योंकि भाई हमें जो खबरें हैं वो ये कि सिसोदिया साहब के पेट में इनके दारू घोटाले के बड़े बड़े राज हैं, और अगर वो राज बाहर निकल गए तो इनकी तो लुटिया डूब जाएगी। तो बड़े पेशोपश में पड़े हुए हैं सर जी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और इसी बीच जो पंजाब में विधानसभा के स्पीकर हैं इनके, जिनका नाम है कुलतार सिंह जी, उन्होंने भी रायता फैला दिया है। उनसे जब ये प्रश्न किया गया कि भाई राज्यसभा मिस्टर केजरीवाल जाने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई किसको राज्यसभा भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये हर पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, अपना निर्णय है। और अगर भेजते भी हैं सर जी को, तो इसमें गलत क्या है? यानी उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी, स्पीकर ने विधानसभा के, आम आदमी पार्टी के पंजाब के, कि अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं, बल्कि जाने की पूरी तैयारी में है। लेकिन अब प्रश्न यहां पर यह कि अगर संजीव अरोड़ा की जगह पर केजरीवाल जाएंगे तो एक और सीट खाली करवानी पड़ेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी तो भेजना है। या फिर पहले मनीष को भेजेंगे और उसके बाद अपनी व्यवस्था करेंगे? क्यों? क्योंकि जिनके पेट में राज है उनको शांत रखना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, तिहाड़ जाना पड़ेगा, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग करना पड़ेगा। तो ये तो आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली हालत हो गई सर जी की। पर खैर, अभी मैं आपको एक और समीकरण बता देती हूं कि पंजाब से इस समय आम आदमी पार्टी के टोटल 7 राज्यसभा सांसद हैं। अब इसमें से इनके कार्यकर्ता नहीं है, सारे के सारे वो लोग हैं जिनको इन्होंने टिकट बेची है। अब ये अगेन सूत्रों के हवाले से आम आदमी पार्टी के खेमे से लगातार खबरें निकलती हैं, मीडिया और सोशल मीडिया में फैली हुई रहती हैं। हाँ, राघव चड्ढा और संदीप पाठक को छोड़ करके कुछ ऐसे नाम है जो हमने कभी सुने ही नहीं। संदीप पाठक जो इनके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से। राघव चड्ढा साहब पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं। अच्छे भले राजेंद्र नगर से विधायक थे, विधायकी से रिजाइन दिलवा करके उनको राज्यसभा भेजा। उसके अलावा क्रिकेटर हरभजन सिंह, जो इनको पूछते नहीं है, इनके पास कभी आते नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनको राज्यसभा इन्होंने भेजा। अशोक मित्तल जो लवली यूनिवर्सिटी के मालिक हैं और जिनकी कोठी पर कुंडली मार करके अरविंद केजरीवाल जी 5 फिरोज शाह रोड में बैठे हुए हैं। उसके अलावा बलवीर सिंह, उसके अलावा विक्रमजीत सिंह, ये सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं। मैं आपको बता दूं, विक्रमजीत सिंह जी वगैरह, और संजीव अरोड़ा, ये भी उद्योगपति हैं। अब इन 7 में से संजीव अरोड़ा की तो हो गई नैया पार, उनको तो बोल दिया कि लुधियाना वेस्ट से आप टिकट दे रहे हैं आपको एमएलए का, आप चुनाव लड़ो, बाई इलेक्शन, और सीट खाली करो। अब दूसरा कौन जाएगा? किसको हटाएंगे ये? कई लोग ये बोल रहे हैं कि जो अशोक मित्तल है उनसे ये वापस ले लेंगे, लेकिन मुझे यहां पर थोड़ा गड़बड़ लग रही है, क्योंकि
खबर यह है कि अशोक मित्तल जी ने करोड़ों करोड़ रुपए डोनेशन दिए इनको। वो बोलेंगे भाई वो पैसा वापस लौटाओ, उसके बाद ले लो अपनी सीट। तो क्या ये पैसा लौटाएंगे? कहां से लाएंगे? ये भी सोचने वाली बात है। अब दिल्ली का सरकारी कोष तो इनके हाथ से निकल गया ना, जिसको लूट लूट करके ये अपने 54 करोड़ का शीश महल और गाड़ी बंगले सब कुछ बढ़िया व्यवस्था करके बैठे हुए थे ना। अपने एडवर्टीजमेंट, अपने चेहरे को चमकाने के लिए भी दिल्ली के सरकारी कोष का इस्तेमाल कर रहे थे। वो कोष तो हाथ से निकल गया, बचा पंजाब का कोष। पंजाब के कोष में से पैसा निकालना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर तो कांग्रेस भी इनके सर पर बैठी हुई है विपक्ष के रूप में। तो ये समीकरण देखेंगे केजरीवाल जी क्या करेंगे। वैसे केजरीवाल जी की जो खोपड़ी है वो उल्टी चलती है, तो चल ही रही होगी। उन्होंने अपनी पूरी गणित बिठा दी होगी कि मनीष यहां से जाएगा, मैं वहां से जाऊंगा। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि ये दोनों ही नंबर 1 नंबर 2 राज्यसभा जाने के लिए पूर्णतया तैयार हैं, और राज्यसभा ये पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हरेक का जो टर्म अभी बचा होगा वो 3-3 साल का तो बचा ही होगा, है ना। 2022 में इनकी वहां पर सरकार आई थी, तो उसके बाद इन्होंने अपने लोगों को नॉमिनेट किया था राज्यसभा में। तो वो सारी चीजें देख रहे हैं। तो खैर पता चलेगा कि किस करवट उठ बैठने वाला है, और पहले कौन जाएगा। अरविंद केजरीवाल खुद को भेजेंगे मिस्टर अरोड़ा की जगह, या मनीष को भेजेंगे। मैं आपको यह भी बता देती हूं कि मनीष सिसोदिया दिल्ली में नहीं है चुनाव हारने के बाद, वो पंजाब में बैठे हुए हैं। पंजाब में जाकर के जम करके बैठे हुए हैं, दिल्ली आने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि दिल्ली में जो सरकारी कोठी इनको 2015 से मिली हुई थी, और जिस कोठी में ये बैठे हुए थे वो तो निकल गई हाथ से। ये तो विधायक भी नहीं रहे, इनके पास तो कुछ नहीं बचा। पर अब मुंह में तो खून लग गया ना। सरकारी पैसे यानी दिल्ली वालों के टैक्स पेयर के पैसों पर पलने की आदत पड़ गई। खुद को आम आदमी बता करके, ऐसा 2 रुपए वाला पेन लेकर के घूम करके, है ना, ऐसे मतलब 200 रुपए की शर्ट पहन करके मनीष हो या अरविंद हो, घूम करके खुद को गरीब दिखाकर, बेचारा दिखाकर, ये तो वीवीआईपी वाली अय्याशी कर रहे थे। अब आदत हो गई है। दिल्ली में तो मिलेगी नहीं, तो कहां मिलेगी? वहीं मिलेगी जहां पर सरकार है, यानी पंजाब में। तो 2027 तक की तो व्यवस्था है। तो ये वहां पर पहुंचे हुए हैं, मस्त बढ़िया सरकारी कोठी में रह रहे हैं, मालपुए खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। और बहाना क्या कि दिल्ली से जा करके पंजाब के जो स्कूल है सरकारी, उनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पंजाब की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। वाह भाई, गजब है। दिल्ली के स्कूल खस्ता हालत कर दिए, बर्बाद कर दिए ना। वहां पर टीचर्स हैं ना, दिल्ली में इन्होंने स्कूल कॉलेज बनाए हैं ना, वहां पर ढंग की व्यवस्थाएं हैं, कुछ भी नहीं है। अब दिल्ली बर्बाद करके वहां पहुंच गए हैं। तो ये सब बहाना है। मॉडल शॉडल शिक्षा, मेडिकल, केवल सरकारी खर्चे पर पलना है, और उसी सरकारी खर्चे पर पलने के लिए, संवैधानिक पद पाने के लिए राज्यसभा जाने की कवायद की जा रही है। महत्वपूर्ण विषय है। सारी इंटरनल जो राजनीति है, जो सोर्सेस के हिसाब से पुख्ता चीजें आ रही हैं, वो आपको बताई है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।